जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति न तो किसी से द्वेष रखता है, किसी से घृणा नहीं करता है और ना ही किसी से आकांक्षा रखता है, ना ही उसमें कुछ पाने की इच्छा होती है, ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि हे महाबाहु, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों से रहित होकर सहज ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वह सुखपूर्वक जन्म मरण के चक्र से पार हो जाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया है, अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है कि हे प्रभु, मेरे लिए संन्यास और कर्म योग में कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। इसके उत्तर में भगवान ने अर्जुन को बताया कि वैसे तो संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, दोनों ही लाभदायक हैं, लेकिन कर्म योग संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कर्मयोग संन्यास की अपेक्षा क्यों श्रेष्ठ है, यह बताते हुए अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं रखता है, जो मनुष्य किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय या परिस्थिति में किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं रखता है और वह सुख की, भोगों की, किसी व्यक्ति की, पदार्थों की, अनुकूल परिस्थितियों की आशा भी नहीं रखता है, जिसमें इनकी आकांक्षा नहीं होती है, जिसमें इनको पाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा द्वेष और आकांक्षा से रहित मनुष्य नित्य सन्यासी ही समझने के योग्य है। ऐसा व्यक्ति किसी सन्यासी से कम नहीं है, वह सन्यासी ही है। और वह किसी एक समय में सन्यासी नहीं है, बल्कि वह सदैव सदैव के लिए नित्य सन्यासी है। ऐसा क्यों? सन्यास का अर्थ त्याग करना होता है। जब मनुष्य अपने परिवार को, अपनी वस्तुओं को, परिग्रह को त्याग देता है और परमात्मा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, तब वह सन्यासी कहलाता है। और कर्मयोगी भी तो यही करता है। वह भी तो सभी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पदार्थों में, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार में मैं और मेरापन से आसक्ति, ममता और कामना का त्याग कर देता है। वह निष्काम भाव से अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर यज्ञ के रूप में उनका अनुष्ठान करता है। एक कर्मयोगी शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार, पदार्थों और वस्तुओं को संसार की जानकर उनका उपयोग भी संसार की भलाई के लिए, परहित के लिए, लोक संग्रह के लिए करता है। और इस तरह वह नित्य सन्यासी होता है। वह सदैव सन्यासी की भांति ही त्याग पूर्वक आचरण करता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। एक कर्मयोगी समता रूपी योग में स्थित रहता है। उसके जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आए या प्रतिकूल परिस्थितियां आए, सुख आए या दुख आए, हानि हो या लाभ हो, कोई उसका सम्मान करे या अपमान करे, इससे उसके अंतःकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कर्मयोगी इन द्वंद्वों से विचलित नहीं होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कर्मयोगी द्वंद्वों से रहित होकर
सहज ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वह सुखपूर्वक बिना किसी कष्ट के सहज ही जन्म मरण के चक्र से पार निकल जाता है।